बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 3 तारीख को हो चुका है। आप लोग अच्छा से दिए होंगे। इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम गया होगा और आप मेंस के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जो लोग अच्छा से पढ़े, देखिए बदलते समय के साथ जो आप स्किल डेवलप करेंगे ये आपको काम देगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। वो पीटी में भी देख चुके हैं और मेंस में भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किल जो है तो आपके पास हुनर डेवलप हो गया किसी भी टॉपिक को सीखने का, वही स्किल आपको जो है उसको काम आएगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आपके पास स्किल हो गया है तो आप अच्छा से कर पाएंगे। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम पीटी का जो है सो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मेरा जहाँ तक मानना है कि कटअप जो है सो आपको 70-75 प्लस से लेकर के जनरल का 80 से 90 के बीच जाएगा। तो इसी के बीच में रहेगा हर कैटेगरी का। तो अपना जो है सो पीटी का समीक्षा करते हुए अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी में हम लोगों को जी जान से जुड़ जाना है, क्योंकि मेंस में जो है सो मेंस की तैयारी के लिए समय कम मिलता है। तो कम समय में हम लोग को जो है सो मेंस की अच्छी तैयारी करनी है और मेंस एग्ज़ाम को निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को समय के साथ तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि मंजिल मिल ही जाती है यूं ही भटकते भटकते, गुमराह वो होते हैं जो समय से जगते ही नहीं। तो समय से जगना होगा, समय पर काम करना होगा और समय से तैयार होना होगा, तब जाकर के लक्ष्य और गोल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मुख्य परीक्षा में स्टैटिक्स और डीआई का भूमिका का प्रश्न है, तो आप लोग जानते ही होंगे या सर्वविदित है कि मुख्य परीक्षा में डीआई सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल नए पैटर्न में 2 क्वेश्चन में 7 नंबर पोजीशन पर एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसी तरह से 8वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक का जवाब देना होगा। यदि हम लोग अच्छा से तैयारी करेंगे, पकड़ बनाएंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तब हम लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बदलते पैटर्न में क्वेश्चन नंबर का संख्या जो है सो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन का बात। तो हम लोग 3 अक्टूबर से मुख्य परीक्षा के लिए स्टैटिक्स डीआई का जो है सो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो छात्र छात्राएं जुड़ना चाहते हैं वो आदित्य आईएएस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और क्लास को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग आते हैं कि जहाँ तक स्टैटिक्स डीआई का सवाल है, तो ये क्वेश्चन जो है सो आपको 68वीं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। 8 नंबर पर देख रहे हैं हम लोग। 8 नंबर में दिया गया है। 8 नंबर में 2 क्वेश्चन है जिसका पहला पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ लगातार 2 वर्ष का जिक्र है। 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी है जिसका जो है सो 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री का जो है सो लेखा जोखा यहाँ पर दिख रहा हुआ है। बाई साइड में यहाँ पर बिक्री हजार संख्या में दिया हुआ है और इधर नीचे में जो है सो आपको शाखा B1, शाखा B2, शाखा B3, शाखा B4, शाखा B5, शाखा B6 इस तरह से दिया हुआ है। B1 शाखा से जो है सो 2000 में 80,000 जो है सो प्रति बिकती है, जबकि 2001 में B शाखा जो है सो 105,000 बेचने में सक्षम है। उसी तरह से B2 में जो है सो 2000 में ही ज़्यादा प्रति बेचता है, जबकि 2001 में उसका जो है सो बिक्री कम हो जाता है 65,000। उसी तरह से B3 का 95 है आपको 2000 में, जबकि 2001 में अपना बिक्री को बढ़ा करके 110,000 प्रति बेचता है। उसी तरह से B4 का 2000 में कम है 85,000, जबकि वह 2001 में अपना बिक्री को बढ़ाने में सक्षम होता है तो 95,000 कर लेता है। उसी तरह से
B5 शाखा जो है सो 75,000 बेचता है 2000 में, और 95 में क्या कहते हैं 2001 में जो है सो 95,000। तो यहाँ भी वृद्धि का संकेत है, यहाँ भी वृद्धि का है, यहाँ भी वृद्धि का है, यहाँ भी वृद्धि का है। यहाँ पर जो है सो 2000 से 2001 में कमी का संकेत है। यहाँ पर भी शाखा 6 से भी सेम है कि 70,000 2000 में और 80,000 आपको 2001 में। तो इस तरह से ये चित्र का लेखा जोखा, इसको हम लोग बार डायग्राम कहते हैं। अब इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4, यानी B2 को पूरा सोचना है, यानी ये दोनों का जोड़ चाहिए, और B4 शाखा से ये दोनों का जोड़ चाहिए और उसका अनुपात करना है। तो आगे डिटेल में हम लोग करेंगे उसको। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6, तो दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 को हम लोग ऐड करेंगे उसका टोटल, और दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 इसको ऐड करेंगे, तब कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो एक दूसरे के तुलना में जो है सो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, x/y गुने 100 या y/x गुने 100, ये परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन सी में कहता है कि 2001 में शाखा B1 B2 B3, यानी 2001, ये जो उजला वाला देख रहे हैं 2001, तो B1 का ये लेना है, B2 का हमको ये लेना है 65, और B3 का हमको 110 लेना है। तीनों को जोड़ देना है, और तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे, तब जा करके मेरा औसत बिक्री जो है सो औसत बिक्री इस तरह से हम लोग का होगा। 2000 में शाखाओं, फिर सेम पैटर्न करना है कि 2000 में, तो 2000 में शाखाओं B1 का 80, B3 का 95 और B6 का 70, ये तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करके तब जा करके उसका परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत। डी नंबर में है वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है 2000 में। तो 2000 में जितना हुआ है सभी शाखा का, यानी 80 को जोड़ना है, 75 को जोड़ना है, 95 को जोड़ना है, 85 को जोड़ना है, 75 को जोड़ना है, 70 को जोड़ना है। सभी आंकड़े 1000 में है तो 1000 में रहेगा, और संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे तो औसत बिक्री मेरा निकल जाएगा। तो 2000 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री निकालेंगे और कुल शाखाओं की संख्या से भाग करेंगे, तो मेरा जाकर के जो है सो औसत बिक्री प्राप्त होगा। दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1 B3 और B5 की कुल बिक्री, तो दोनों शाखाओं का B1 को, यानी हमको ये दोनों को जोड़ना है, फिर B3 को जोड़ना है, फिर जो है सो B5 को जोड़ना है। इस तरह से ये तीनों को जोड़ करके और फिर जो है सो टोटल तीनों मिला करके कितना हुआ, तब जा करके मेरा कुल बिक्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो सारा क्वेश्चन को पहले यहाँ पर समझे, उसके बाद चूंकि मेन एग्जाम है तो यहाँ पर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इस तरह से सबसे पहले बनाने में हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र को हम लोग क्या करेंगे, चाहें तो हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से हमको बार बार डाटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों का काम जो है सो आसान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो चित्र को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि 8 नंबर का पाठ है, शाखा वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, और चाहें तो यहाँ पर टोटल भी कर सकते हैं, उसका भी जरूरत पड़े तो। 6 गो ब्रांच है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, टोटल कुल। सभी
आंकड़े हजार में, सभी आंकड़े हजार में। ये हुआ 80,000, 75, 95, 85, 75, 70, सबको कैलकुलेटर से जोड़ दिया जाएगा तो 480,000, 480,000। फिर 2001 में 105, 65, 110, 95, 95, 80, टोटल मिलाकर के 550,000। अब यहाँ B1 में कुल बिक्री कितना हुआ 2001 में, तो यहाँ से मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 185,000, 140,000, 205, 180, 170 और 150। टोटल कुल बोलेगा तो 1030। तो इस तरह से हम लोग का टेबल तैयार हो गया। तो अब बार बार हम लोगों को चित्र में देखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क नंबर, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, शाखा B2 की कुल बिक्री तथा दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। शाखा B2 के लिए, शाखा B2 के लिए जाएंगे हम लोग। दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों का अर्थ हुआ 2000 तथा 2001। 75 प्लस 65,000, 140,000। तथा दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री, B4 में देखेंगे 85 प्लस 95,000, 180,000। तब जाकर के अभिष्ट अनुपात 140,000
बट्टे 180,000, 14/18, 7/9, 7:9। इस तरह से अनुपात का और सरलतम रूप होता है इतना छोटा कि इससे छोटा ना हो सके। यहाँ तक उसको कर देंगे तब जा कर के ये अभिष्ट शब्द का अर्थ हुआ कि जो हम लोग चाह रहे हैं, अर्थात B2 और B4 का अनुपात कुल बिक्री का, ये अभिष्ट लिखने से हो जाता है। तो अभिष्ट शब्द में जो है सो दूसरे अर्थों में इसको समझ सकते हैं कि एक भोजपुरी भाषा का लाइन है कि जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बारी, सावर न गोर बारी। तो जैसा ये मांग रहा है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से हम, इसलिए अभिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट अनुपात, इस तरह से इस शब्द को पकड़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। जो मांग रहा है दोनों वर्षों कुल बिक्री और दोनों वर्षों की शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो ये कोर सेक्शन था। फर्स्ट सेक्शन में बी में दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, शाखा B6 की कुल बिक्री तथा दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग को दोनों वर्ष में शाखा बी का जो कुल टोटल है उसको निकालना है, B3 का निकालना है, और तब निकालने के बाद दोनों के बीच में जो है सो परसेंटेज प्राप्त करना होगा। दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री बराबर 70 + 80,000, 68 15 150,000 तथा दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री बराबर 95 + 110,000, 205,000। अभिष्ट प्रतिशत सेम सेंस हुआ। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 150/205 × 100। कैलकुलेटर से 15,000 डिवाइडेड बाय 205 इक्वल्स टू 73.170%। तो B6 का दोनों वर्षों का यानी 2001 का, B3 का 2000 तथा 2001 का कुल बिक्री निकाल करके तब दोनों के बीच में जो है सो परसेंटेज निकालना है। तो इस तरह से एक खौ पाठ था।
गौ में 2001 में 2001 में शाखाओं B1, B2, B तथा B3, B1, B2 तथा B3 की औसत बिक्री, B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखा B1, B5 और B6 की औसत बिक्री है। तो हम लोग को यहाँ पर 2000 में तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 3 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर औसत मेरा निकलेगा। फिर 2000 में तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, तब मेरा औसत निकलेगा। तब फिर जा कर के दोनों का यहाँ पर जो है सो परसेंटेज निकलेगा, दोनों का यहाँ पर प्रतिशत निकलेगा। तो वर्ष 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3 की कुल बिक्री 105 प्लस 65 प्लस 110 हजार 280 हजार। औसत बिक्री कुल बिक्री बट्टे शाखाओं की संख्या 3 है। फिर वर्ष 2000 में शाखाओं B1, B5 और B6 की कुल बिक्री 80, 95, 70, 80 प्लस 95 प्लस 70 हजार 15, 245 हजार। औसत बिक्री 2000 में 245 हजार कुल बिक्री बट्टे शाखाओं की संख्या 3, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर 245 बट्टे 3, 280 बट्टे 3 गुने 100, 245 बट्टे 280 गुना 100, 2, 4, 5 पर डबल 0 डिवाइडेड बाय 280,
एक के बाद कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिए तो हम लोग को आ जाएगा 87.5%। 87.5%। तो इस तरह से हम लोग को सबसे पहले ये तीनों का जो है सो टोटल निकालना है और उसका औसत निकालना है, फिर तीनों का टोटल निकालना है, उसका औसत निकालना है, तब उसका परसेंटेज करना है। डी में वर्ष 2000 के लिए 2000 के लिए सभी शाखाओं की बिक्री 1000 में कितनी है। तो खाली हमको शाखाएं और 2000 में बिक्री 1000 में B1 शाखा, B2 शाखा, B3 शाखा, B4 शाखा, B5 शाखा, B6 शाखा, टोटल कुल। अब चित्र से सारे आंकड़ों को इसमें प्लॉट कर दिया जाएगा। 2000 का कुल कितना कितना हुआ, 80,000, 75,000, 95,000, 85,000, 75,000, 70,000। इस तरह से छओं को ऐड कर देंगे तो 480,000। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शाखाओं की औसत बिक्री, कुल बिक्री पूछता तो उतना हो गया, औसत बिक्री। तो अब कुल बिक्री हो गया 480,000, कुल शाखाओं की संख्या हो गया 6, इसलिए औसत बिक्री या अभिष्ट भी लिख सकते हैं, अभिष्ट औसत बिक्री बराबर कुल बिक्री बट्टे शाखाओं की संख्या। 8 6 48, 80,000। इस तरह से तो सबसे पहले औसत के लिए कुल निकालना पड़ेगा और 1 2 3 4 5 6 से भाग देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग का कुल बिक्री प्राप्त होगा। उसके बाद औसत बिक्री प्राप्त होगा। ई नंबर दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1, B3 और B5
B5 की कुल बिक्री हजार में कितनी है? हजार में कितनी है? शाखाएं लेना है हमको, B1 लेना है, B3 लेना है, B5 लेना है। दो हजार में बिक्री, 2001 में बिक्री। कुल तो B1 का दोनों वर्षों में हो गया 80,000, 105, 185,000। B3 का हो गया 95, 110, 205,000। B5 का हो गया 75, 95, 170,000। तीनों को ऐड कर देंगे तो 560,000। अभीष्ट कुल बिक्री 560,000। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट होता है और इसको आप अच्छा से देख के लाभ उठा सकते हैं। और अधिक जानकारी और अधिक समझ बढ़ाने के लिए आदित्य जीएमसी IAS एकेडमी, अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के ठीक सामने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। और आदित्य IAS ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामना कि आप BPSC मेंस क्वालिफाई करें। धन्यवाद।